इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रत्ती भर भी विश्वास नहीं था कि जो बीजेपी यहाँ 15 सीट पर है छत्तीसगढ़ में, वो अचानक 30 सीट नहीं बल्कि सरकार बना लेगी, और ये हो गया। 5 साल की भूपेश बघेल सरकार में एंटी इनकम्बेंसी हो गई, ऐसा कहा गया। तो वहीं उसी समय मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहाँ लगभग 20 साल से बीजेपी थी, वहाँ किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, वहाँ पर भी सरकार बन गई। वही उसी दिन राजस्थान में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उनसे भी कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी थी, और जहाँ विश्वास नहीं हो रहा था किसी को कि बीजेपी आएगी, वहाँ पर भी बीजेपी आ गई। फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, तो मनोहर लाल खट्टर से लोग परेशान थे, इसलिए उन्हें हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी थी कहा गया। लेकिन चुनाव परिणाम में हरियाणा में फिर बीजेपी जीत गई। उसके बाद महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के समय ज़बरदस्त मैंडेट विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का हो या कांग्रेस का हो, इनको ज़बरदस्त मैंडेट वहाँ की पब्लिक ने दिया। लेकिन कुछ महीने बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसे पता नहीं विपक्ष के पार्टियों से ऐसी क्या गलती हो गई, और पक्ष वालों ने, बीजेपी के उस सरकार ने जो जोड़ तोड़ करके बनाई गई थी, उसने ऐसा क्या कर दिया कुछ महीनों के अंदर कि उनकी सरकार फिर से बन गई। और अब ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में हारी है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज़्यादा उनके प्रति। और जो फ्री बीस हर स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन के नाम पे 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाता है, तो वहीं कई भाजपा शासित राज्यों में लाडली बहना के नाम से 1000, 1500, 2000 दिए जाते हैं। और हर चुनाव के बाद जहाँ बीजेपी जीतती है, उसके बाद एक विश्लेषण होता है, पैनल बैठता है सब ज्ञानियों का, और वो निष्कर्ष निकालते हैं कि चुनाव में बीजेपी जो ये 1000, 1500 रुपये देती है महिलाओं को, इससे इनको फ़ायदा हुआ है। और अगर कहीं विपक्षी पार्टी जिस राज्य में राज करती, वहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है, तो ये कह दिया जाता है कि उस पार्टी के प्रति, विपक्षी दलों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। मेरा एक सवाल है जो बहुत ज़ोर से कई महीनों से, कुछ सालों से मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी शब्द है, और ये बीजेपी शासित राज्यों में चाहे जितना भी हो, चाहे वो 15 साल एमपी में, 15 साल से ज़्यादा एमपी में राज किए, हरियाणा में 10 साल से किए, 20 साल नीतीश कुमार राज किए, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी शब्द, ये जब जीतते हैं फिर वापस 20 साल के बाद फिर सरकार बनाएंगे, 15 साल के बाद फिर सत्ता में आएंगे, 10 साल के बाद फिर तीसरी बार ये करेंगे, यहाँ पर इनके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी शब्द नहीं इस्तेमाल होता। क्या इन राज्यों में इतने खुश रहते हैं लोग? और जहाँ कहीं विपक्षी दल, चाहे अभी टीएमसी हो जो लेटेस्ट है, या 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार का मैं उदाहरण दूंगा, वो 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारों को भत्ता दिए, वो गौमूत्र और गोबर तक उस इंसान ने खरीदा। गरीब बच्चों के लिए आत्मानंद नाम के इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने खोले। बहुत अच्छा 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है बोल के ये लोगों ने चुनाव जीत गए। तो मेरा यही सवाल है, ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द या फ्री बीस का फ़ायदा भूपेश बघेल को क्यों नहीं हुआ? ये फ्री बीस का फ़ायदा बीजेपी को ही क्यों होता है, दूसरी पार्टी को क्यों नहीं होता? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी वो 1500 रुपये महिलाओं को देती थी लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत, उसका फ़ायदा ममता बनर्जी को नहीं हुआ, लेकिन ये 1000-1500 कहीं देंगे, उसका फ़ायदा इनको हो जाता है बीजेपी वालों को। एंटी इनकम्बेंसी विपक्षी दलों के शासित राज्यों में होगी, बीजेपी शासित राज्यों भले 20 साल से वो राज्य क्यों ना करे, वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। SIR जहाँ जहाँ हुआ भी लेटेस्ट, चाहे बिहार में हो, वहाँ पर भी बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आया। अभी आसाम में तो SIR हुआ नहीं, और क्यों नहीं हुआ ये भी एक विषय है। हर स्टेट में जब आप SIR करवा रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं कराया गया? तमिलनाडु में SIR हुआ, वहाँ पर भी स्टालिन की सरकार चली गई, खुद स्टालिन चुनाव हार गए कुछ मतों से, क्योंकि उससे कई गुना ज़्यादा वोट तो काट दिए गए थे वहाँ पर। और अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल में भी SIR के बाद उसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। SIR हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, और ये चाहे फ्री बीस हो, जिसे रेवड़ी कहते हैं मोदी जी, इनका फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को क्यों होता है? बाकी अपोजिशन जिस स्टेट में रूल करता है वहाँ पर इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? अभी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, अभी 5 साल होने वाले कुछ साल में, वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। पंजाब में लेटेस्ट इलेक्शन होने वाला है अगले साल, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए लोगों का एंटी इनकम्बेंसी का एक नारा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, जबकि तीसरी बार चुनाव होगा, वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा। आज छत्तीसगढ़ में लोग परेशान हैं, कोई स्कीम का ढंग से कोई लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ महतारी वंदन 1000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, उसी के बड़े बड़े पोस्टर्स वहाँ टंगे हुए हैं। लेकिन हर चीज़ में ना रोजगार की कोई बात कर रहा, ना अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा की कोई बात कर रहा, फिर भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। अब लगातार बीजेपी के समर्थन में परिणाम आने से विपक्ष ये कहने लगा है कि बीजेपी चुनाव चोरी कर रही है, वोट चोरी कर रही है, जिससे मैं सहमत भी हूँ। मुझे ये लगने लगा है क्योंकि कुछ ये फैक्ट्स हैं कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा बीजेपी को ही हो रहा है। और मैं अपने मर्जी से, मैं अपने मन की बात अगर करूं, क्योंकि मोदी जी ही बस मन की बात नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा भी है, हम भी मन की बात कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने मन की बात कहूं तो विपक्ष बोल रहा है कि चुनाव चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। मैं बोल रहा हूं क्यों चोरी हो रहा है।
जैसे छत्तीसगढ़ में किसी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना है, ये मैं अपने मत की बात बोल रहा हूँ, मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता कि यहाँ भी चुनाव चोरी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव चोरी हुआ, क्योंकि जैसे ही इनकी सरकार बनी, ये उसके बाद जो हसदेव जंगल पर भूपेश बघेल की सरकार ने जो स्टे लगाया था कटाई के लिए, इन्होंने आकर उस जंगल की कटाई शुरू कर दी और आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी लाखों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं, हज़ारों की संख्या में आदिवासी बेघर हो गए, एक शब्द इनका नहीं निकला। उसके बाद मध्य प्रदेश में आप त्राही त्राही देख रहे हैं, राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे तो अरावली चुनाव जीतने के बाद ही इन्होंने अरावली के ऊपर गलत नज़र डाला। ओडिशा जीतने के बाद ये अभी वहाँ रायगढ़ में अलग जंगल काट रहे हैं। आसाम इसलिए जीता गया है बीजेपी, क्योंकि आसाम में हज़ारों लाखों की संख्या में बीजेपी की सरकार का विरोध चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर 6000 बीघा ज़मीन दे दिया गया दोस्त यारों को काटने के लिए कि सीमेंट निकालें, कोयला निकालें, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी है वो सड़क पर थे, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। कितनी खूबसूरत बात है, और इतने ज़बरदस्त मैंडेट दे दिया, मतलब जो आदमी मर रहा है, जो आदमी बेघर हो रहा है, जिसकी ज़मीन जा रही, वो भी कूद कूद के बीजेपी को वोट दे रहा है इस परिणाम के अनुसार। तो आसाम में भी मैं इसलिए मानूंगा कि यहाँ पर चुनाव चोरी हो, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत था, क्योंकि वो 6000 बीघा ज़मीन में अभी कटाई शुरू होनी बाकी है, अभी वो कटाई होगा, इसीलिए ये चुनाव चुराया गया है। और अगली बार छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव चोरी होगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, मैं प्रमाण नहीं दे सकता, शुरू से आपको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगली बार, इस बार हसदेव का कट गया, अगली बार ये फिर से अच्छी स्पष्ट बहुमत लाकर ये अगली बार बस्तर को काटने की तैयारी करेंगे। और इनकी एक खासियत है कि जहाँ जहाँ ये चुनाव जीतते हैं, ये अपने मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बनाते हैं, मतलब ऐसे रंगीले नवरत्न बीजेपी ने इस देश को दिए हैं। और बीजेपी की मैं एक चीज़ में तारीफ़ करूँगा कि अनुशासन जो है बीजेपी का, उससे देश की सभी पार्टियों को सीखना चाहिए। मतलब छत्तीसगढ़ में 15 साल से सीएम रहने वाले डॉक्टर रमन सिंह, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिनके हिसाब से टिकट वितरण हुआ, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया, ये बेचारे चुप बैठ गए और विधानसभा अध्यक्ष बन के बैठे थे। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम देखकर, उनके चेहरे से, उनके हिसाब से चुनाव लड़ा गया, लेकिन जीतने के बाद उन्हें हटाकर दूसरे को बैठा दिया गया, उनको केंद्र में भेज दिया गया। और राजस्थान में हो, फर्स्ट टाइम जो एमएलए बना है उसे बना दिया गया, दिल्ली में वैसा किया। मतलब ये लोग ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन शायद ये पहली शर्त होगी भाजपा की, अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया तो आप अपने स्व विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको अगर ये भी जाना है तो भी आपको फ़ोन दिल्ली करके पूछना पड़ेगा कि मैं आई गो टू टॉयलेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे रंगीले नवरत्न दे रहे हैं इस देश को। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही जो दरबारी होंगे, जो हुक्म मानने वाले, जो हुक्म मेरे आका वाले होंगे। आसाम में भी अभी हेमंता बिश्व शर्मा की कुर्सी खतरे में है, बड़े कूद रहे थे कि फिर सीएम बनूंगा, लेकिन अभी कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लग रहा था कि उनकी सीएम कुर्सी बनी रहेगी। शायद ऐसे ही एक पपेट को जो हुक्म मेरे आका पूछ सके, ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है चुनाव चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये चुनाव इसलिए चोरी कर रहे हैं कि हर स्टेट के ये प्राकृतिक संसाधन लूट सकें, अपने कारोबारी दोस्तों को, खुद को देकर खुद उसका फ़ायदा कमाएं, दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाए। बस इसलिए जनता हिंदू मुसलमान में उलझे रहे, लड़ते रहे, मरते रहे। जनता की किसे फ़र्क पड़े? किसी को, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को जनता की कोई फ़र्क है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में आपको फंसाकर, जो जिससे घर चलता है, जिससे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, हर एक सुख सुविधाओं को खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है, वो सब चीज़ें ये अपने दोस्त, अपने परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको, मुझको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाकर। और इस देश में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दों को मार दिया गया है। मुद्दों की बात करने वाला इस देश में बेवकूफ़ कहलाता है, और मुद्दों की समझ, मुद्दों को आप तक पहुंचाने की जिसे जिम्मेदारी है इस देश की मीडिया को, वो तो खुद उनके बिस्तरों पर सोई हुई है। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, मुद्दा सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान पिछले 12 साल से दिखा कर इसे ही मुद्दा बना दिया गया और सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इसलिए विपक्ष को अगर लड़ना है चुनाव, तो इस मुद्दे को ब्रेक करना पड़ेगा। और बाकी जो मुद्दे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा हवा, मतलब नहीं, हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर है, इस इंडेक्स में कितने, पब्लिक को मालूम ही नहीं है वो क्या चीज़ है। तो आपको अगर इस चीज़ से निकलना होगा, तो इस धर्म जात पात की राजनीति से ऊपर कैसे उठकर आप इसको परास्त कर सकते हो। और अब विपक्ष को चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट पश्चिम बंगाल को इन्होंने कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके ले ही लिया है, तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सबको सड़क में आना चाहिए, स्पेशली अपोजिशन को, और स्पेशली व्यक्तियों को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को। लेकिन जैसे नेपाल में जेनजीज ने किया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है भारत के जेनजीज कभी सड़क पर आएंगे। भारत के जेनजीज तभी सड़क पर आएंगे जब
2-4 दिन के लिए इंटरनेट पूरी तरह ठप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तभी आएंगे, क्योंकि सब तो रील बनाने में लगे हुए हैं, मटकाने में लगे हुए हैं। तो वो जेन ज़ी से आप क्या उम्मीद करोगे आप देश के बारे में, जिनको प्रधानमंत्री कौन है नहीं पता, राष्ट्रपति कौन है नहीं पता, सुपरमैन किसका नाम है बोलने से भी नरेंद्र मोदी बोले, भारत की सबसे खूबसूरत महिला कौन है पूछने से भी नरेंद्र मोदी बोले। तो उनको या तो नरेंद्र मोदी पता है या फिर कुछ नहीं पता है। ऐसे लोगों से आप कैसे निपटोगे? इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देश में चुनाव चोरी हो रहा है, मैं इससे सहमत हूँ। क्यों हो रहा है मैंने आपको कारण बताया कि ये सब सोर्सेस खरीद लेंगे, ये आपकी खाल खींचते तक ये लोग रहना चाहते हैं डिक्टेटरशिप में। और सोचो, पुरानी सरकारें अगर यही टेक्निक अगर लगाती तो बीजेपी आज जन्म भी नहीं ले पाता, अगर शुरू से वो सरकारें अगर इस तरीके से। लेकिन एक संवैधानिक, एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में पुरानी सरकारों ने हमें दिखाया है, पूरी दुनिया देखा है उस चीज़ को। और हमें इस चीज़ पर बने रहना है कि हमारा लोकतंत्र सलामत रहे, हमारा लोकतंत्र बना रहे। इसके लिए हो सकता है हमें घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप घर पर रहोगे? आज देख रहे बंगाल में घर से खींच खींच कर ये लोग निकाल रहे हैं, मार रहे हैं। ये नौबत आपके घर तक आने तक, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आग लगेगी तो सबका घर जलेगा। आपको घर में घुस के कोई खींच कर मारे उससे पहले आपको इन शक्तियों के खिलाफ निकलना होगा। भले इससे कुछ हानियां हमें भी हो सकती हैं, लेकिन बढ़ना होगा। अब क्रांति की शुरुआत होनी है तो क्रांतिकारी की भी ज़रूरत पड़ेगी आज़ादी दिलाने के लिए। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महानायकों के भी ज़रूरत हमारे देश को पड़ेगी। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर मेरे वीडियो से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमें ज्वाइन करके आर्थिक तौर पर हमारी मदद करें, क्योंकि हमें भी आर्थिक स्थिति हमारी भी ख़राब रहती है और हम झुकते नहीं हैं इसलिए ख़राब रहती है। वरना हम गोदी मीडिया की तरह अगर झुक जाएं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हमारे घर भी बहुत अच्छे से रह सकते। लेकिन हमारे मन में वो चीज़ नहीं आता, हमारी इच्छा ही वो नहीं होती कि हम 1 रुपया भी गलत किसी का खाएं या किसी के खून से लिपटा हुआ वो रुपया हमारे घर में आए। इसीलिए हो सके तो हमें ज्वाइन करें, हमें सुपर थैंक्स भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।